फरमाते हैं फिरऔन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा, उबई बिन खलफ के साथ उठेगा। ये तीनों को पहचानते हो कौन है? फिरऔन जो नबी का दुश्मन था, हामान जो नबी का दुश्मन था, और उबई इब्न खलफ कौन है? जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो जान ले। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन मेरे नबी ने गाली देने वालों को दुआएं दी, कांटे बिछाने वालों को दुआएं दी, पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, मगर याद रखना अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान को। रसूलुल्लाह ने एक इंसान से ज्यादा किसी को कत्ल नहीं फरमाया, सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह अकबर। और फरमाया गया दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जो नबी को कत्ल करता है, या दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको नबी कत्ल करता है। मुझे बताओ रहमतुल लिल आलमीन ने जिसको कत्ल किया है उसको उबई इब्न खलफ कहते हैं। अब बताओ जिसको रसूलुल्लाह कत्ल करें वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? तुम्हारा अकीदा क्या है वो बताओ, बताइए जरा, बताओ, जवाब दो। जिसको नबी ने कत्ल किया, रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल किया, अल्लाह के महबूब ने कत्ल किया, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो यकीनन जहन्नम में जाएगा। और आका क्या फरमा रहे हैं? जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से कत्ल किया है, उबई इब्न खलफ, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो उसी के साथ उठेगा। अब तुम उनके साथ उठोगे नमाज न पढ़ने वालों, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज कितनी सादगी से हमारा जवान कहता है मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के। नमाज एक 10 मिनट का टाइम लगता है, नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, और हम नमाज छोड़ रहे हैं। और ये दिमाग के अंदर खप्त है कि नमाज नहीं भी पढ़े तो चलता है, नमाज नहीं भी पढ़े तो जन्नत में जाएंगे। बहुत माफी के साथ, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं सच्ची बात करूं, लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे। आप क्या सोचते हो मैं गौस पाक का मुरीद हूं तो मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे गौस पाक बख्शवा लेंगे। मैं गरीब नवाज का मुरीद हूं, मुझे गरीब नवाज बख्शवा लेंगे। देखो गौस पाक गरीब नवाज बख्शवाएंगे, लेकिन बेनमाजी को बख्शवाएंगे, ये आप कहां से लाए? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये पहली बात तो बेनमाजी गौस पाक का मुरीद हो सकता है ये बताइए। अल्लाह 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 क्या बेनमाजी? भाई बेनमाजी मौलाना का तो मुरीद हो सकता है, लेकिन बेनमाजी गौसे पाक का मुरीद नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। ये जो दिमाग में खप्त है ना कि हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ये झूठ है। ये शैतान ने तुम्हारी फिक्र को अगवा किया है, तुम शैतान के हाथों कठपुतली बने हो। तुम्हें पता है सरकार गौसे आजम का ये कौल कितना मशहूर है कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे 5-5 घंटे जलसों में बैठने वालों, क्या तुम अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मौलाना के लिए 3 घंटे का टाइम निकाला, मौला के लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, दोस्तों के लिए इतना वक्त निकाला, क्या अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला? बोलो रोजी अल्लाह दे रहा है, रिज़्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। बैठ जाओ भैया थोड़ी देर बैठ। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं है। और अल्लाह करे आप सुनकर आप असल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं
देखिए नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है, लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पे ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतने ही बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सब के लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फकीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते हैं आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजकल की बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई, ये बताओ। हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है, कुछ नहीं है। आजकल तो भाई जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए, शादियां भी अमीरी और गरीबी में बट गई, इसी तरीके से खैर खैरियत भी अमीरी और गरीबी में बट गया, दावतें भी अमीरी और गरीबी में बट गई। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो, वो अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माओं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान की कोई हद नहीं है, मेरे अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी कोई हद नहीं है। वो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। मेरे भाई अल्लाह के प्यार को महसूस करो, मेरे भाइयों अल्लाह के प्यार को महसूस करो। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम तो ये कहते हैं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारा रसूल हमसे प्यार करता है, और हमारा अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, करोड़ों माओं से ज्यादा। हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो रात रात भर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। तो हम अल्लाह का रसूल हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ, वो अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे गुनाहों पे पर्दे कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अल्लाह अगर खाने की ताकत छीन लेना तो तुम्हारी फ्रिज भरी हो फिर भी तुम खा नहीं सकते। शुगर के मरीजों से जाके पूछो, मिठाई की दुकान है फिर भी मिठाई खा नहीं पा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता ना, नहीं चाहता। देखो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तुम खा रहे हो। और याद रखो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं मेरे जवानों जो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं मगर उनको सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, जिनके ऊपर तुम रश्क करते हो ना, ये अदाकार, ये फिल्मी स्टार, ये औला, ये फुला, उनकी पर्सनल लाइफ को झांक करके देखो। उनके पास अच्छी टी शर्ट तो है लेकिन उनके पास पुरसुकून दिल नहीं है, उनके पास नरम गद्दे तो हैं, उनके पास सुकून की नींद नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो मेरे भाइयों? ये अल्लाह का एहसान है जो तुम्हें